Hello guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mohammad Aviz, your PhD instructor. This is our very first class. आज तारीख है 19 और हम लोग एक स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द सिलेबस। सही है। पाकिस्तान स्टडीज सुनने में बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, याद करने में बहुत इश्यूज होते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। टीचर्स जो पढ़ाते हैं सर के ऊपर से गुजर जाता है। मुझे पता है आप सबके ये इश्यूज है, आंसर राइटिंग नहीं आती, कैसे करते हैं नहीं समझ आता, याद जितना भी कर लो भूल जाते हैं। मेजोरिटी के इश्यूज यही हैं। आज इन इश्यूज को भी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज आप लोग ये नोट कर लो कि हम इस वक्त सबसे पहले सिलेबस को देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए शॉकिंग भी हो सकती है कि सर आप क्या बता रहे हैं, ये तो आज से पहले हमें पता ही नहीं थी। कि सर ये तो आप बता रहे हैं, हमारे टीचर से तो ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है। होगा, बिल्कुल होगा ऐसा आपके साथ, अभी थोड़ी ही देर की बात है। उसके बाद आप बोलेंगे सर आप क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सारी की सारी मौजूद हैं, एविडेंट हैं। सही है। और वो एविडेंट कहाँ के हैं वो भी आपको बाद में दिखाऊंगा, क्लास में ही दिखाऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग विद पाकिस्तान स्टडीज, सबको पता है दो पेपर होते हैं, हिस्ट्री का होता है एंड ज्योग्राफी का होता है। टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट पेपर, दैट इज हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, 1 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है। कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। सर ये बातें सबको पता है, आप क्या बातें बता रहे हैं, कोई नई बात बताएं। ठीक है भाई, नई बात पे आते हैं। सेक्शन ए होता है 25 मार्क्स का, पार्ट ए बी सी एंड डी होते हैं। साथ साथ इसमें जो है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी, इसको सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं ट्रिक आपको जब बताऊंगा जब हम पास पेपर्स कर रहे होंगे। ठीक है। पार्ट सी एंड डी आर इजी एंड उनको भी करने की एक अलग ट्रिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो मेन चीज है हम उस पर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि ये हमारा रैपिड रिवीजन है। तो आई जस्ट कैन नॉट गो इनटू फुल डिटेल्स, मैं हर चीज में नहीं जा सकता। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा। अब मैं आपको यहाँ बैठ के बताना शुरू कर दूं कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, पिक्चर आ सकती है और ग्राफ आ सकता है, हिस्टोरिकल सोर्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस पर टाइम वेस्ट होगा, तो हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। सेक्शन बी 50 मार्क्स का, ये यहां लिखने की एक वजह है, एक बहुत खास वजह है। देखो हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, इनफैक्ट नंबर 1 इज 4 मार्क का, नंबर 2 इज 7 मार्क्स का, नंबर 3 इज 14 मार्क्स का, ठीक है। अब 4 मार्क्स में कितना लिखना है? सर कितना लिखना है आप बताएं। सर मैं आपको बोलता हूं, एक आपने शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, इससे ज्यादा आपने नहीं लिखना। सर क्या बात कर रहे हैं, हमें तो ज्यादा बताया गया हुआ है। नहीं लिखना। शॉर्ट पैराग्राफ 5 से 6 लाइनें मुश्किल से, इससे ज्यादा नहीं लिखना, ये बात याद रखनी है। फिर आ जाओ दूसरी बात। दूसरी बात है 7 मार्क। 7 मार्क्स के लिए हमें एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं। सर हमें तो 3 बताए गए। सर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, एट लीस्ट 2 पैराग्राफ्स। अगर आप 2 पैराग्राफ में भी अपना आंसर लिख रहे हो दैट इज कंप्लीटली फाइन। सर ये बातें आप जो कर रहे हैं समझ नहीं आ रही। सर मैं आपको बताऊंगा, एविडेंस दूंगा, टेंशन नहीं, एविडेंस है। और वो एविडेंस ऐसे हैं जो आपने आज तक पहले कभी खोले ही नहीं है। शायद खोलते तो आप लोगों को पता होता। ठीक है सर, मान लेते थोड़ी देर के लिए, आगे चलते हैं। पार्ट सी, दैट इज 14 मार्क्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन होती है। ये 4 चीजें होती हैं। इसमें कितना लिखना है? सर इसमें आपको लिखने हैं अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस। कितना लिखना है सर? 2 पेजेस लिखने हैं। सर ये आप कहां से बातें बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। सर मैं आपको समझाता हूं, टेंशन नहीं है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ सुनने पे ध्यान दें। ठीक है। क्या बोला मैंने? 7 मार्क्स के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ, सॉरी 4 मार्क्स के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ, 7 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 2 पैराग्राफ, एंड 14 मार्क्स के लिए एटलीस्ट या अप्रोक्सीमेट 2 पेजेस ऑफ राइटिंग। सर ये जो आप बातें बता रहे हैं हजम नहीं हो रही। कोई बात नहीं, अभी हजम नहीं होगी, थोड़ी देर बाद हजम होगी, ठीक है। जब एविडेंस शो करूंगा हजम होगी। आराम से, टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहना है, और जो चीजें बताऊंगा ना उस पर ध्यान देना है। सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। ज्योग्राफी का पेपर होता है, ये भी 75 मार्क्स का होता है। 3 सवाल आपने करने होते हैं, 5 में से 25 मार्क्स ईच होते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, पेपर सॉल्विंग के वक्त देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको हर सवाल को करने का अलग तरीका है। डायग्राम का क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा, ग्राफ्स का अलग तरीके से होगा, मैप्स का अलग तरीके से होगा, फोटोग्राफ्स का अलग तरीके से होगा, टेबल्स का अलग तरीका है। हर चीज का एक तरीका है। वो तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लेनी है आपने।